हेलो वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के भूगोल का जो तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, उसकी जो थ्योरी वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अब उस पूरे चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन हम चुन के लाए हैं जो पिछले ईयर्स में, पिछले सन में आपके पूछे गए हैं, और 2 क्वेश्चन आपके 6 नंबर और 4 नंबर वाले जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको थ्योरी वाली क्लास जाके देखनी होगी, ठीक है। तभी आपको ये एमसीक्यू जो है वो समझ में आएगा। सब कुछ हमने उसमें करा दिया है, बस केवल आपको इसमें हम प्रश्न करवाएंगे ताकि आपको पता आइडिया हो जाए कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है। तो उस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हमने आपको इस बात को बताया था कि जो बांध बनाए जाते हैं नदियों पर, उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, ये एक बांध का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है, या केरल से संबंधित है, या उड़ीसा से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? दामोदर घाटी परियोजना किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, केरल से, उड़ीसा से, या कोई नहीं। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ से संबंधित है? दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये देखिए 2017 में पूछा गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अगर इसको उतार भी सकते हैं, नोट्स इसकी बना सकते हैं। अब ऐसे ही हम पहले चैप्टर कर पाएंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है कि व्यास नदी पर? देखिए यहाँ पे व्यास हो गया दो बार, तो और भी रावी आ सकता है यहाँ पे, चिनाब को। तो हमें भाई इसमें सही ऑप्शन चुनना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। ये सब हमने आपको डिटेल में करवा के रखा हुआ है, ठीक है, पिछला चैप्टर जो है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? सतलुज में, सतलुज नदी पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रिहंद, महानदी, दामोदर या कृष्णा नदी। ये 4 नदियों के नाम देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2006 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, और 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ये जो है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है, जो ओडिशा, ये जिसकी राजधानी भुवनेश्वर पड़ती है। तो हमारे भारत का एक राज्य उड़ीसा, जिसमें महानदी बहती है, उसी नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना बनी हुई है। ये एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ना हो तो पहले आपको क्वेश्चन जो हमने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा है 2 क्लासेस में, हमने ये चैप्टर कवर किया हुआ है। तो आप जाके उसको देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाई हम लोग यूपी बोर्ड के हैं, तो यूपी बोर्ड से जब हैं तो यूपी बोर्ड से उत्तर प्रदेश क्वेश्चन जाहिर सी बात है पूछेगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? देखिए ये भी 2008 में पूछा गया, 2010 में, 2013 में। उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? माता टीला, रामगंगा, रिहंद या गंडक? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी देखिए 2009 में, 2010, 2016 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, बात हमेशा याद रखेंगे। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी, रामगंगा नदी, शारदा नदी, यमुना नदी? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी। छठा प्रश्न है,
माता टीला बांध किस जनपद में स्थित है? माता टीला बांध किस जनपद में स्थित है? तो माता टीला बांध आगरा में स्थित है कि ललितपुर में, कानपुर में, लखनऊ में? माता टीला बांध ललितपुर में स्थित है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये भी देखिए 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर समुद्री जल का प्रतिशत है। हमने आपको ये बात अच्छे से बताई कि इस पृथ्वी का 1/3 हिस्सा पानी है। 1/3 हिस्सा क्या है? पानी है। तो उस पानी में से जो ज्यादातर पानी है, ज्यादा का लगभग कहिए कि वो तो इसमें बताना है प्रश्न में, ज्यादातर हिस्सा समुद्री पानी के समुद्री जल के रूप में जो खारा पाया जाता है, थोड़ा सा हिस्सा पीने लायक है। तो वही पूछ रहे हैं, पृथ्वी पर समुद्री जल का प्रतिशत है 96.5%, 97.5%, 90% या 21%। ठीक है, देखिए 2007, 18, 22 में पूछा गया है। तो पृथ्वी पर जो समुद्री जल का प्रतिशत है वो 97.5% पानी जो है वो समुद्री जल है, यानी कि लवणीय जल है। चाहे ऐसे पूछ ले समुद्री जल का प्रतिशत, लवणीय जल का प्रतिशत, या नमकीन जल या खारा जल, ऐसे कुछ भी कह सकता है। तो कितना प्रतिशत है? 97.5%। प्रत्येक वर्ष यानी कि एक साल में भारत को वर्षा से लगभग कितना जल प्राप्त होता है? जब वर्षा होती है तो पूरे भारत को औसत कितना पानी प्राप्त होता है? जब वर्षा होती है, बारिश होती है, कितना पानी प्राप्त होता है? वही पूछ रहा है कि जब वर्षा से भारत को प्रत्येक वर्ष हर साल कितना पानी प्राप्त होता है? 3000 किलोमीटर क्यूब, 4000 किलोमीटर क्यूब, 5000 किलोमीटर क्यूब या 6000 किलोमीटर क्यूब? ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा से 4000 किलोमीटर क्यूब पानी प्राप्त होता है। कितना? 4000 किलोमीटर क्यूब पानी प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की औसत वर्षा कितनी है, तो भारत की एनुअल रेंज जो है वो 1197 मिलीमीटर है। भारत की औसत वर्षा 1197 मिलीमीटर है। अगर इसको सेंटीमीटर में बनाना चाहे तो 119 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा से लगभग कितना जल प्राप्त होता है? 4000 किलोमीटर क्यूब। और भारत की औसत वर्षा 1197 मिलीमीटर या 119.7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछा जा सकता है। जल दुर्लभता क्या है? इसके कारण व उपाय लिखिए। जल दुर्लभता क्या है? इसके कारण व उपाय लिखिए। जल दुर्लभता हमने डिटेल में बताया, पानी की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। पानी का कम होना, घटना क्या कहलाता है? जल दुर्लभता कहलाता है। इसके तमाम कारण भी हैं। हम लोग ज्यादा पानी का दुरुपयोग करते हैं, पानी चला दिया, पानी बह गया। ठीक है, ये तमाम कारण हैं। अब ये आप देख लीजिए अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों। तो ये सब जो है वो जल दुर्लभता डिटेल में हमने आपको पिछली क्लासेज में करवाया, तो आप देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना को भी बताया।